जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सबका फिजिक्स समझो में। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का जेईई मेंस का एग्जाम जो है वो 9 अप्रैल को खत्म हो चुका था और बच्चे इंतजार कर रहे थे प्रोविजनल आंसर की और आंसर की चैलेंज करने का डेट का। तो फाइनली एनटीए ने आप लोगों के इस इंतजार को खत्म कर दिया है और आज ही एनटीए ने ये नोटिस जारी किया है जिसमें आपको डेट वगैरह भी बता दिया गया और क्या क्या करना है, कितने आपको पेमेंट्स करने पड़ेंगे अगर आप आंसर की चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है। और क्या आपको प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे कैसे आप आंसर की चैलेंज कर सकते हैं, क्या प्रोसेस अपनाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दिया गया है। तो बच्चों, आप लोगों का जो एग्जाम है वो 2, 3, 4, 7 और 8 अप्रैल को पेपर 1 यानी बी और बीटेक के लिए हुआ था, जबकि 9 अप्रैल को आपका पेपर 2 यानी बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए एग्जाम हुआ था। ठीक है। तो आगे देखिए नोटिस में क्या कहा गया है कि प्रोविजनल आंसर कीज फॉर पेपर 1 बी बीटेक अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर्स विद रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स हैव बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। यानी आपका जो जेई मेंस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको अपलोड करना है फॉर इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू सबमिट चैलेंज। जो कैंडिडेट जो है वो चैलेंज कर रहे हैं टू द प्रोविजनल आंसर की इफ एनी ऑनलाइन बाय पेइंग नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी ऑफ 200। यानी यहाँ पे आपको 200 लगेगा बच्चों, है ना, पर क्वेश्चन चैलेंज। अगर आप एक क्वेश्चन चैलेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे 200 रुपया पे करना पड़ेगा और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी ये वापस भी आपका होने वाला नहीं है। देखिए, तो अब कब तक आप आंसर की चैलेंज कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो जेईई मेंस 2025 सेशन 2, तो जो ड्यूरेशन दिया गया है वो 11 अप्रैल से लेके आप 13 अप्रैल तक जो है आप अपने आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। बट एक आंसर अगर आप एक क्वेश्चन का अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे 200 जो है पे करना पड़ेगा और ये नॉन रिफंडेबल है। और आप 13 अप्रैल को बच्चों 11:50 PM तक जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। और ये डेट दिया गया किन के लिए, पेपर 1 के लिए यानी बी और बीटेक के लिए। ठीक है। द पेमेंट फॉर द प्रोसेसिंग फी मे बी मेड थ्रू डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग। आप किसी डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी बच्चों आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और कब तक करना है, तो लास्ट डेट आपका है 13 अप्रैल रात को 11:50 PM तक, है ना। उससे पहले ही आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें करना है, यानी जो भी जितने भी क्वेश्चन आपको चैलेंज करना है वो आपको करना है। नो चैलेंज विल बी इंटरटेन्ड विदाउट रिसिप्ट ऑफ द प्रोसेसिंग फी, है ना। अगर आपने चैलेंज कर दिया बट आपने फी वगैरह पेमेंट नहीं किया तो फिर वो आपका वहाँ पे काउंट नहीं होगा। द फी टुवर्ड्स द चैलेंज विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड। अगर आप दूसरे मोड से यहाँ पे पेमेंट करते हैं तो फिर वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू ही बच्चों यहाँ पे पेमेंट जो है वो करना है। ठीक है। नो चैलेंज विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 13 अप्रैल 2025 11:50 PM। यानी 13 अप्रैल को 11:50 के बाद अगर आप चैलेंज करते हैं तो वो फिर आपका यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। इफ चैलेंज मेड बाय द कैंडिडेट इज फाउंड करेक्ट, है ना। और आप अगर चैलेंज कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मन किया तो चैलेंज कर दिया, तो ऐसा नहीं है ना। आपका जो चैलेंज हो रहा है, जिस क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। द आंसर की विल बी रिवाइज्ड एंड अप्लाइड इन द रेस्पॉन्स ऑफ द ऑल कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड, है ना। तो आप जो अगर चैलेंज कर रहे हैं और अगर बिल्कुल सही है तो डेफिनेटली आपका जो है नया जो फाइनल आंसर की आपका बनेगा या जो रिजल्ट होगा उसमें ये सारी चीज़ें जो मेंशन किया जाएगा। ठीक है। नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज आर चैलेंज। द की फाइनलाइज्ड बाय द एक्सपर्ट्स आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द चैलेंज विल बी फाइनल। ठीक है। तो आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं और कितने तारीख तक चैलेंज कर सकते हैं, तो 13 अप्रैल तो 11:50 PM तक आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। बट पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे 200 रुपया जो है यहाँ पे करना पड़ेगा और डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग के थ्रू ही बच्चों आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ आंसर की आप किस तरीके से यहाँ पे चैलेंज करेंगे वो सारा प्रोसेस यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको प्लीज़ गो टू द वेबसाइट jeimens.nta.nic। तो आपको जो जेई मेंस का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। ठीक है। क्लिक चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की, और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप वेबसाइट में ओपन करेंगे, है ना, तो वहाँ पे आपको चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की नज़र आएगा, तो उस पर आपको वहाँ पे क्लिक करना है। लॉग इन विथ योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड है, वो आपको वहाँ पे पुट करना है और लॉग इन करना है ना। आपको कैप्चा कोड भी वहाँ पे भरना है और सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल के आप सबमिट करेंगे तो आप वहाँ पे इंटर कर जाएंगे एंड क्लिक चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की, और फिर वहाँ पे आपको चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की नज़र आएगा, है ना, लिखा हुआ, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे।
आगे देखिए, यू विल सी द क्वेश्चन आईडीज इन द बिलो सब्सिक्वेंटली ऑर्डर फॉर जेई मेंस 2025 सेशन 2। और वहां पे आपको जो है क्वेश्चन आईडी नजर आएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो देखिएगा क्वेश्चन का आईडी रहता है हर एक क्वेश्चन का, तो आईडी वहां पे आपको दिखाई देगा। तो पेपर 1 बी बीटेक 25+25+25 यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों के 25-25 क्वेश्चन, यानी आपके कितने हो गए 75 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। The ID next of the question under the column correct option stands for the most appropriate answer key by the NTA. फिर if you wish the challenge this option, you may use any one or more of the option ID given in the next 4 columns by clicking the check box. तो आप चेक बॉक्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है। यू मे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और आप अगर चैलेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होगा, है ना, जिसके बेसिस पे आप चैलेंज कर रहे होंगे। तो वो आपको यहाँ पे चूज फाइल एंड अपलोड, वो आपको क्या करना है बच्चों, अपलोड करना है। ठीक है। आप सिर्फ चैलेंज करने से नहीं होगा, उसका रीजन भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ फाइल में। ठीक है। आफ्टर क्लिकिंग योर डिसाइड ऑप्शन फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री फॉर पेपर 1 बी बीटेक, स्क्रॉल डाउन एंड सेव योर क्लैम। तो आपका जो भी ऑप्शन है, डिसाइड ऑप्शन है, आप वहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसको स्क्रॉल करके नीचे जब जाएंगे तो सेव योर क्लैम, है ना, सेव योर क्लैम पर आपको वहां पे क्लिक करना है एंड मूव ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन, और फिर वहां से आपको मूव कर जाना है अगले स्क्रीन की तरह। यू विल सी अ डिस्प्ले ऑफ ऑल द ऑप्शन आईडी यू हैव चैलेंज। तो आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे चैलेंज करेंगे वो आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा उसका आईडी। क्लिक ऑन सेव योर क्लेम एंड पे फी फाइनली, और अब आपको यहाँ पे सेव योर क्लेम पर क्लिक करना है और फाइनली जो है आपको यहाँ पे अपना पेमेंट करना है। अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको 200 रुपया क्लेम यहाँ पे पेमेंट करना है। अगर एक से ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर उसी रेशियो से आपका वो नंबर ऑफ पेमेंट जो है बढ़ता चला जाएगा। Select the mode of payment and pay non-refundable processing 200 पर each क्वेश्चन चैलेंज, है ना, ये नॉन रिफंडेबल होगा और पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे 200 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। और मेक पेमेंट थ्रू डेबिट क्रेडिट एंड नेट बैंकिंग, ये 3 तरीका है, आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो फाइनली एनटीए ने आपका डेट जारी कर दिया है आंसर की चैलेंज का। तो आप लोग को अगर लग रहा है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि पर क्वेश्चन आपको 200 रुपीज़, और क्या क्या प्रोसेस आपको अपनाना है वो सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आई होप बच्चों आप सबको कोई वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन बच्चों आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।